हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। हम आज शुरू करने वाले हैं एक नया कोर्स है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए, CBSE क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपके लिए अपने करिकुलम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोल और पेट्रोलियम के इतने सारे डेली लाइफ में यूजेस हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आपकी जनरल नॉलेज को भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। अब बहुत सारी इस चैप्टर में नई नई अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हो। सो आई होप ये चैप्टर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे मेरे साथ। आज है इसका पहला लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करोगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं रिसोर्सेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग से पहले कोल के बारे में। तो कोल क्या होता है? कोल को आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो। ये हैं बहुत सारे कोल के पीसेस, और अगर मैं इनको इनलार्ज करके दिखाऊं तो ये एक बड़ा सारा काला पीस जो अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कोल। ठीक है। अब कोल को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये एक कोल वाला स्टोव है। पुराने जमाने में हम इसको यूज करते थे कुकिंग के लिए। तो अंगीठी है ये, अंगीठियों को यूज करते थे खाना बनाने के लिए भी। और उस टाइम पे गैस नहीं होती थी, और साथ में हम इसको इवन रूम को हीट करने के लिए भी अंगीठियों को यूज करते थे। ठीक है। और आजकल हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द वेरियस बारबेक्यू पर्पसेस। तो पनीर टिक्का बनाना है या नॉन वेज के बहुत सारे टिक्कास बनाने हैं, उन सब के लिए हम बारबेक्यू को यूज करते हैं। और उसमें हम कोल को एक्चुअली में बर्न करते हैं और उसकी हीट में खाने को पकाते हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज बनाती हूँ। पुराने जमाने में जो रेलवे इंजन होते थे उनके अंदर हम कोल को बर्न करते थे। तो रेलवे इंजन यूज टू रन ऑन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल। और ये आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख भी सकते हो कि ये जो इंजन ड्राइवर्स होते थे वो उसके फर्नेस बनी हुई होती थी रेलवे इंजन में, और वहां पे वो उसको कोल को डालते थे। ठीक है। और उससे इंजन्स को रन किया जाता था। आजकल हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। तो ये जस्ट वन ऑफ द फ्यू यूजेस हैं जो कि हम कोल के लिए हैं। हम और बहुत सारी लर्निंग इस कोर्स में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे हम कोल को यूज करते थे। और ना ही कोल से और हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और उन सारे प्रोडक्ट्स के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है। तो ये है कोल। दूसरी तरफ नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमने इस चैप्टर में पढ़ना है पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम ये क्या है? कार में पेट्रोल भरा जा रहा है। तो ये जो पेट्रोल है, क्या यही पेट्रोलियम है? नहीं। ये पेट्रोल हमें पेट्रोलियम से मिलता है। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे और प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आपकी जो कुकिंग गैस है, LPG सिलेंडर्स, इसके अंदर जो LPG गैस भरी हुई है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलती है। और एग्जाम्पल देखें तो ये है एक लैंटन। तो लैंटन के अंदर क्या बर्न कर रहा है? केरोसिन। वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। और ये है क्या? कैंडल। तो कैंडल की जो वैक्स होती है उसे भी हम पेट्रोलियम से बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ये है रोड जो कि बन रही है। तो रोड के बनने में भी आजकल हम एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं जिसे हम पेट्रोलियम से डिराइव करते हैं। तो अगेन आपने बहुत सारे यूजेस देखे आज कोल के और पेट्रोलियम के, सॉरी। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है रिसोर्स के बारे में। मगर हमें रिसोर्स के बारे में क्यों पढ़ना है जब हमारा चैप्टर का नाम तो कोल एंड पेट्रोलियम है? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम आज के इस लेक्चर में रिसोर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो anything in the environment which can be utilized is called as a resource. हम अपने पूरे environment में जो कुछ भी यूज कर सकते हैं हम उसे कह सकते हैं एक रिसोर्स। ठीक है। जैसे कि सनलाइट। ठीक है। सनलाइट को हम यूज करते हैं। सनलाइट के बिना में तो
फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स खाना नहीं पका पाएंगे, हम खा नहीं पाएंगे। सो सनलाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो सनलाइट इज अ रिसोर्स। अब अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर में क्या है, दिस फीमेल बहुत अच्छे से फ्रेश एयर को ब्रीद इन कर रही है, उसको ऑक्सीजन ब्रीद इन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल कर रही है, हम सब भी ऐसा कर रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हैं खाना बनाने में। ठीक है, सो अगेन एयर इज अ रिसोर्स फॉर अस। अगेन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव द सॉइल, वी हैव द प्लांट्स, सो वी आर यूजिंग देम। ठीक है, तो ये सब क्या है, रिसोर्स। तो बिल्कुल वैसे ही कोल एंड पेट्रोलियम भी तो हम यूज कर रहे हैं, इतने सारे यूजेस हमने अभी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे ही देख लिए हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम भी क्या है, एक रिसोर्स। इसीलिए हमारा आज का ये लेक्चर इज बेस्ड अपॉन द लर्निंग ऑफ व्हाट इज अ रिसोर्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हो मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन को भी हम यूज करते हैं। ये कुछ पेंट्स हैं, कलर्स हैं, इनको भी हम यूज करते हैं, तो ये भी एक रिसोर्स है। और ये एक कार है, बहुत सुंदर स्पोर्ट्स कार है। वेल कोई भी कार हो सकती है, साइकिल हो सकता है, स्कूटर हो सकता है, कुछ भी। वेल ये सब क्या है, ये सब के सब हम यूटिलाइज करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज दे आर रिसोर्सेस। सो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम यूज करते हैं वो रिसोर्सेस हैं, तो लेट अस नाउ क्लासिफाई व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो एक तरफ आपने एग्जांपल्स में सनलाइट को अंडरस्टैंड किया, दूसरी तरफ आपने मेडिसिन को अंडरस्टैंड किया, एक तरफ आपने सॉइल एंड प्लांट्स को देखा, दूसरी तरफ आपने पेंट्स को देखा। क्या डिफरेंस है इनमें, आप क्या सोच सकते हो? आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही सोच लिया होगा कि सनलाइट हमें नेचर से मिलता है, हमने उसको नहीं बनाया। प्लांट सॉइल्स को भी हमने नहीं बनाया, हमें नेचर से मिलता है। जबकि ये मेडिसिन को और पेंट्स को हम खुद बनाते हैं, राइट? तो इसी के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को भी क्लासिफाई करने वाले हैं। So we have two types of resources. One are the natural resources and the second are the man-made resources. So the sunlight, the fresh air, the soil, the plants, they are natural resources. जबकि medicines, paints, car, ये सब क्या है? ये है man-made resources. तो चलो अब इनको फटाफट define कर लेते हैं. So natural resources वो resources होते हैं जिन्हें कि हम nature से obtain करते हैं. तो sunlight हो, forest हो, forest में रहने वाले animals हैं, wildlife है, वो सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी, तो पानी भी क्या है? नेचर से मिलता है हमें, सो दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। और यहाँ पे आप क्लाउड्स देख रहे हो, तो वेल ये भी क्या है? एक नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहाँ पे पिक्चर्स में क्या देख रहे हो? बहुत सारे डस्टबिन, टोकरियां, चेयर, so many plastics, ये क्रॉकरी, and then we have already studied about the medicines, the paints, the cars, the scooters, the cycle. तो ये सब क्या है? वो चीजें हैं जो कि हम बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं man made resources. So the resources which we do not obtain from nature but they are created by us, they are called as man made resources. हमारे कपड़े भी सब क्या है? मैन मेड, सो दे आर ऑल्सो मैन मेड रिसोर्सेज। ये वेरियस बैग्स, जितने भी एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो, टीवी है, फ्रिज है, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, सो एवरीथिंग दैट वी आर मेकिंग दे आर मैन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देखो, ये है एलपीजी गैस, जो कि मैंने आपको भी बताया, दिस इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके बाद कोल, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद सनलाइट। ये सारे के सारे कैसे रिसोर्सेज हैं? वेल ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं। क्या इनमें भी कुछ डिफरेंस है या कि सारे के सारे बस नेचुरल रिसोर्सेज हैं? वेल ये भी आगे हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली टाइप है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और दूसरी टाइप है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। कोल एंड पेट्रोलियम दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इसीलिए हम इतना सारा कुछ रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं सनलाइट, फॉरेस्ट। अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज।
एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, नेचर में वो थोड़ा सा ही है, एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टेबल, जो कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जो कि खत्म हो सकते हैं। ये थोड़ी ही क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, हमारी एक्टिविटी से ये खत्म हो सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कोल लिमिटेड क्वांटिटी में है, हमारी एक्टिविटी से खत्म हो सकता है। फॉरेस्ट है, बहुत ही देर लगती है फॉरेस्ट को बनने में, और हम 2 मिनट नहीं लगाते हैं पेड़ों को काटने में। सो अगेन हमारी एक्टिविटी से ये फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं जगह, तो वेल ये कैसे रिसोर्सेज हुए? एग्जॉस्टेबल। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ की हंटिंग करते हैं, वो मर जाते हैं, exhaustible resource, or again petroleum products, they are all exhaustible resources. So exhaustible resources वो resources होते हैं जो कि limited quantity में present होते हैं in nature and they can be exhausted by the human activities. ठीक है? For example, we have coal, we have petroleum, we have natural gas, we have minerals, we have forest, we have wildlife. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये जो रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, इसलिए हमें इन्हें प्रॉपरली यूज करना चाहिए। ठीक है, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए। अब इनमें से कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जब हम कोल को बर्न करते हैं, पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, नेचुरल गैसेस को बर्न करते हैं, जो कि हमने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करनी ही है, तो ये हमें सब एनर्जी देते हैं। हम उस एनर्जी को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, चाहे वो कार्स को रन करने के लिए हो, तो वेरियस पर्पसेस के लिए हम उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, ये खत्म हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वो रिसोर्सेज हैं हम जिन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते, हम उन्हें रिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, आई होप you understand this कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दे आर एनर्जी सोर्सेस, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए क्योंकि हम इन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस अर्थ के नीचे से हमें मिलता है, जिसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे मिलता है अपने अपकमिंग लेक्चर्स में, और ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बहुत 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 मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में, और इनकी जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो हमारे आने वाली जनरेशंस को ये जल्दी से मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि वी हैव those resources which are present in a limited quantity in nature to be called as the exhaustible resources। ये हमें जल्दी से दोबारा से मिलने वाले नहीं है, तो उसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सब जो कि जल्दी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, हम उनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलेंगे। मगर अगर आपको कोई ये पूछ ले कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं, तो एनर्जी के सोर्सेज के बारे में आपको एग्जांपल्स देना होगा, दैट इज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो कि बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और जैसे कि वो एक्चुअली में हम उनको बहुत जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और फिर हमें आने वाली जनरेशंस के लिए वो नहीं मिलेगी, इसीलिए हम बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ढूंढ रहे हैं। सो नेक्स्ट अब आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हो सनलाइट, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में द एग्जाम्पल इज ऑफ विंड। हवा चलने से ये विंड मिल्स हैं जो कि मूव करती हैं, और इनको मूव करवा के वेल हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाटर। सो ऑल ऑफ दीज ये कैसे रिसोर्सेज हैं, ये सब है वो रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में, एंड दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी।
सो इनएग्जॉस्टेबल का मीनिंग होता है समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली। सो जब हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, तो ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये हमारे यूज करने से भी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सनलाइट, वी हैव एयर, वी हैव वाटर। सो देयर इज अ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर। We can use them again and again, they are going to last forever। और क्योंकि इनको भी हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी आजकल हम यूज करते हैं, फिर विंड एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, वाटर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये सारे सोर्सेस हैं, अगेन वो सोर्सेस जो कि हमें एनर्जी देते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। जिन्हें हम बार बार यूज नहीं कर सकते, दे आर नॉन रिन्यूएबल, और जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, दे आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो अब अगर आपको एग्जामिनेशन में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना हो, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, सो यू कैन राइट द फॉलोइंग पॉइंट्स। These are the resources which are present in unlimited quantity in nature, जबकि exhaustible resources वो resources जिनकी amount limited है। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, और एग्जॉस्टेबल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे कैन नॉट बी कंप्लीटली यूज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, जबकि एग्जॉस्टेबल को दे आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। इनएग्जॉस्टेबल के एग्जांपल सनलाइट, एयर, वाटर एटसेट्रा, वेयर इज एग्जॉस्टेबल के फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। But coal and petroleum, do remember, they are fossil fuels। क्या होते हैं, अगले लेक्चर में। So fossil fuel, forest, wildlife, etc. they are exhaustible resources। ठीक है, so I hope now the concept is clear कि resources क्या होते हैं। well, वो होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक मैनमेड होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, मैनमेड जिन्हें हम बनाते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को आगे हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में ही हमारे कोल एंड पेट्रोलियम आने वाले हैं, और इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में एग्जाम्पल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। So that would be all for this lecture. So I will be see you again for the next lecture, where we will be talking about the fossil fuels and coal. So see you again. Have a nice day. God bless you.